everybody, this side दिलीप सिंह आसुलिया। आज इस टॉपिक की बात करेंगे। उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले अपन ने 3 to 4 वीडियो अपने अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आपको जो जिस पर्टिकुलर टॉपिक आपको जो पढ़ना हो वो भी पढ़ सकते हो, और सिस्टमेटिक वे में प्लेलिस्ट अरेंज है वो भी आप कर सकते हो। और आपको कभी भी डाउट आए तो डायरेक्ट आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जाना, क्लिक करना और डायरेक्ट शॉर्ट वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। और आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, नोट्स रिगार्डिंग और किसी भी तरह से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप वहां से हमसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बिल्कुल ज्यादा शॉर्ट रहेगा क्योंकि उसका मेन रीजन ये है कि दोस्तों ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें आप पार्ट ए यानी कि बिजनेस स्टडीज का ये जो आपके नेक्स्ट जो चैप्टर्स है वो सारे यही है। प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इनके प्रोसेस क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, ये सारी चीजें ही आप पढ़ोगे। और पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जो मोस्टली जो आप कह सकते हैं कि जो टॉपिक्स कवर रहते हैं उसमें मार्केटिंग और फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स है वो कवर आउट रहते हैं। इस टाइप में इस तरफ आपको एक टेबुलर फॉर्म दिख रहा है जिसमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है वो मैंने आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। पहले कुछ वीडियो में मैंने आपको टर्म्स बताई थी, लेकिन यहाँ से आप और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ध्यान रखना सबसे पहले कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते कितने? सर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं 5 पॉइंट्स पे। ठीक है, कितने पॉइंट्स? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्या क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। एक बार बस मेरे साथ में रिकैप करना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते उनको कहीं ना कहीं अपने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो कहीं फ्री क्लासेस चल रही है उनको कहीं ना कहीं उनको भी बेनिफिट मिले। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो भी आप मेरे से कनेक्ट हो जाना। ठीक है, जो मेरा ग्रुप है उससे कनेक्ट हो जाना, जिससे कि फर्दर जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। और भी कुछ किसी भी तरह का इश्यू हो आपको रिगार्डिंग द एजुकेशन तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलेगा, 5 पॉइंट्स की बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्या? प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग, फिफ्थ कंट्रोलिंग। सर प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। ये इन जनरल मीनिंग होता है। सर क्या नहीं समझ में आया इंग्लिश में? दोस्तों प्लानिंग का मतलब होता है कि आज कहां है और कहां तक अपने को पहुंचना है। यानी कि फॉर एन एग्जांपल अभी अपना 12th का सेशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन अपना एंड गोल, मेन गोल क्या है? अपने को 12th में स्कोर करना। तो आज कहां है और कहां तक पहुंचना है, इसके बीच का जो गैप मेंटेन करके चलता है उसको प्लानिंग बोलते हैं। और ऐसे आप समझ सकते हो कि जैसे कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है। ठीक है, फ्यूचर के लिए किया जाता है। जैसे कि अपने फ्रेंड का 2 दिन बाद में बर्थडे है तो अपन उससे उस बर्थडे से पहले प्लान करते हैं कि अपने को मतलब जो भी फाइनेंस आपको अलर्ट हुआ है, यानी जो भी पैसे आपसे घर से मिले हैं उसको किस वे में आपको अरेंज करना है, किस वे में क्या क्या डेकोरेशन करना है, पार्टीज करनी, जो भी एक्सवाइजेड, कहाँ घूमने जाना है, कितने फ्रेंड्स के साथ में जाना है, किस टाइप पीरियड में जाना है। तो ये सारी चीजें आप क्या करते हो? प्लान करते हो ना दोस्तों। तो उसको बोला जाता है प्लानिंग। इन डेप्थ में ये पूरा चैप्टर है, आप अच्छे से सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बट ये टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक तो आपको पता होना चाहिए ओवरव्यू। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करते हैं दोस्तों? अपने प्लान बनाते हैं। क्या एक्चुअल में काम स्टार्ट हुआ क्या ऑर्गेनाइजेशन? नहीं। तो सेकंड पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करते हैं सर? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करते हैं? अपन काम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? डिपार्टमेंट की, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इसका काम होगा, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इसका काम होगा, जिससे कि क्या होगा कि अपने को पता रहेगा कि कहां पर क्या इफेक्टिवनेस आ रही है, कहां नहीं आ रही है। फॉर एग्जांपल एक मेडिकल शॉप की बात करते हैं, सारी मेडिसिन मतलब प्रॉपर वे में अरेंज नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट उसके नहीं बना रखे। तो कोई कस्टमर आएगा तो जो शॉपकीपर होगा यानी कि जो मेडिसिन सेंटर होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर टैबलेट किस जगह पड़ी है, लेकिन पर्टिकुलर उसने मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। ठीक है, पैरासिटामोल का अलग एक बॉक्स बना रखा है, उसमें पड़ा है। फिर और किसी का मतलब शुगर बीपी जो अपनी होती है, ठीक है, तो उसकी पर्टिकुलर जो टैबलेट्स होती है वो अलग पड़ी होगी। तो उससे क्या होगी? कहीं ना एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, जैसे कहीं ना कहीं शॉपकीपर का भी टाइम बचेगा और कहीं ना कहीं जो
लेने आया है उस पर्टिकुलर टैबलेट को, उसका भी टाइम बचेगा। तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। सर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सर आपको काम को आइडेंटिफाई करते हैं, ये पर्टिकुलर काम करना है, उसके अलग क्या बनाते हैं अपन? डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिपार्टमेंट्स को बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। सर प्लान कर दिया, ऑर्गेनाइजिंग बनाने। सर स्टाफिंग, भाई काम करेगा कौन? आपने अलग अलग डिपार्टमेंट तो बना दिए, लेकिन उसके लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट तो है ना, मशीन की रिक्वायरमेंट तो है ना। सर आप मशीन से काम करा लोगे, लेकिन एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट तो चाहिए ना, एक वर्कर तो चाहिए ना। तो स्टाफिंग के अंदर क्या करते हैं? अपन रिक्रूट करते हैं ना लोगों को, मतलब हायर करते हैं। स्टाफिंग डायरेक्टिंग के अंदर क्या है? उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है स्टाफ। भाई जो न्यू फ्रेशर्स लोग आ गए अपने कंपनी, क्या उनको थोड़ी पता है कि अपने कंपनी के क्या रूल्स रेगुलेशंस है, किस वे में काम करना है, क्या क्या करना है, क्या पॉलिसीज है। तो सारी चीजें उनको बतानी पड़ेगी, नहीं डायरेक्शन देना पड़ेगा, जो वर्कर्स उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। तो वो सारा काम करते हैं अपन किसमें? सर डायरेक्टिंग के अंदर। किसके अंदर? डायरेक्टिंग के अंदर। द मोस्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर करते कि सर जो अपना एक्चुअल प्लान था, जो अपना एक्चुअल प्लान था उसको स्टैंडर्ड प्लान से कंपेयर करते कि जो मैंने सोचा था और जो रिजल्ट अभी मिला है, क्या वो दोनों सेटिस्फाइड है, क्या कमी रहे, अगर कुछ ड्रॉबैक्स रह गए, कुछ कमी रह गई हो तो वो कमी क्यों हो रही है, क्या रीजंस थे, तो जिसकी वजह से जो अपना मेन गोल था, जो मेन टारगेट था, वहां तक अपन नहीं पहुंच पाए। तो ये सारी चीजें किसमें करते हैं? सर ये सारी चीजें करते हैं कंट्रोलिंग में। आई होप कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार वापस रिकैप करते हैं। सर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के कितने पॉइंट्स है? सर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के 5 पॉइंट्स है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, आज कहां है और कहां तक पहुंचना है, यानी कि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। ठीक है, और कह सकते हैं ये प्लान किसके लिए किया जाता है? फ्यूचर में जो इवेंट होने वाला है उसके रिगार्डिंग अपन क्या करते हैं? सर उसके रिगार्डिंग अपन प्लान्स बनाते हैं। सेकंड पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग। सर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कुछ नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर की प्लान तो बनाते हैं लेकिन उसको इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना। बिना इंप्लीमेंट किए क्या आपका रिजल्ट आ सकता है? कि आपने सोच लिया कि मैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से पढ़ूंगा, ऑफलाइन कोचिंग जाऊंगा, इस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ूंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा, टाइम टेबल भी आपने सोचा कि मैं बनाऊंगा। क्या सारी चीजें सोचने से, थिंकिंग प्रोसेस से काम होता है क्या? क्या वहां से रिजल्ट मिलता है क्या? नहीं ना। डेफिनेटली चीजें जैसे कि मैं ऐसे सोचूं कि मैं इससे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वन शॉट की वीडियो लूंगा जिससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट को फायदा मिले, टेस्ट के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे, तो क्या सोचने से काम होगा क्या? नहीं, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करते हैं, जो सोचा है उसको एक्चुअल में काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट बनाते हैं अलग अलग। फिर स्टाफिंग के अंदर भाई सोच तो लिया, काम स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एफिशिएंसी दिखेगी तो वहां पर आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर्स की मतलब लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो कौन से डिपार्टमेंट से, मतलब कहां से आएगी वो पोर्शन? देता है आपका स्टाफ।